हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे सम स्ट्रिंग। ये क्वेश्चन हार्ड मार्क्ड है, सो लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चन। गिवन अ स्ट्रिंग s consisting of digits, determine whether it can be classified as sum string. A sum string is a string that can be split into two or more non-empty substrings such that the rightmost substring is equal to the sum of the two substrings immediately before it, interpreted as integers. This condition must apply recursively to the substrings before it. The rightmost substring and any number in the sum must not contain leading zeros unless the number is exactly zero. तो चलो इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है इसको समझते हैं। लाइक एक एग्जांपल वन है, इसी तरह एक एग्जांपल टू भी है। तो चलो दोनों एग्जांपल से पहले समझते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। हमें क्या गिवन है, एक स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है। तो स्ट्रिंग में क्या प्रेजेंट है, तो इंटीजर्स प्रेजेंट है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द राइटमोस्ट सबस्ट्रिंग इज इक्वल टू द सम ऑफ टू सबस्ट्रिंग्स इमीडिएटली बिफोर इट एंड इंटरप्रेटेड एज इंटीजर्स। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारे को सपोज करो राइटमोस्ट सबस्ट्रिंग कौन सा हुआ, 60 हुआ, ठीक है। तो इसके जस्ट बिफोर जो दो सबस्ट्रिंग आएंगे, ठीक है, उसका सम लेना है और चेक करना है क्या वो अपने राइट मोस्ट के बराबर आ रहा है। अगर ऐसा आ रहा है तो वो हमारा सम स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो हमने 60 को पकड़ा, ठीक है। अब इसमें इसके राइट मोस्ट दो सबस्ट्रिंग को लो, दैट इज 24 एंड 36। इसका इंटीजर एडिशन करेंगे तो हमें क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। ओके, सो 60 आ रहा है। तो देखो अब हमारे को क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दिस कंडीशन मस्ट अप्लाई रिकर्सिवली टू द सबस्ट्रिंग्स बिफोर इट। तो हमें क्या करना है, सेम अब 36 के लिए रिकर्सिवली चेक करेंगे, ठीक है। तो चलो अब 36 के लिए चेक करो। तो 36 के लिए क्या होगा, 12 होगा और 24 होगा, इन दोनों को ऐड करो। तो इन दोनों को ऐड करने पे 36 आ रहा है, यानी कि अब तुम फिर से रिकर्सिवली इसको नहीं चेक कर सकते ना। लाइक 24 के लिए तो दो स्ट्रिंग बनेगा ही नहीं, इधर दो सब स्ट्रिंग आएगा ही नहीं। तो यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे, ठीक है। तो एक तरह से ये जो हमारे को मतलब ये जो हमारे को स्ट्रिंग गिवन थी, ये सम स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अगर ये सम स्ट्रिंग है तो हम लोग को ट्रू रिटर्न करना। सिमिलरली अगर एक और एग्जांपल देखें तो देखो यहाँ पे क्या है, वन है, फिर यहाँ पे 3 टाइम्स वन है, फिर 1 1 2 एंड 2 2 3, ठीक है। तो अगर तुम इसको देखोगे तो इस पर चलो आगे से चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो अगर आगे से चेक करो, जैसे अगर तुम इसका और इसका सम लिए, ठीक है, तो तुम्हारे को 1 1 2 आ गया, ठीक है। अगर 1 1 2 आ गया, नाउ नेक्स्ट तुम किसका सम लो, इसका और इसका लो, ठीक है। तो इसका और इसका सम लोगे तो देख रहे हो 2 2 3 भी आ रहा है, राइट। अब आगे तो नहीं जा सकते ना, लाइक थर्ड तुम्हारे को फिर नहीं मिलेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये भी हमारा एक सम स्ट्रिंग है, ठीक है। चलो हम अपने अप्रोच को देखते हैं। तो हम क्या करेंगे ना, इसको लेंथ बाय लेंथ देखेंगे, ठीक है। लाइक दो स्ट्रिंग लेंगे और उन दोनों के लेंथ को वेरी करके हर बार चेक करते रहेंगे कि क्या उन दोनों का सम करके हमें थर्ड स्ट्रिंग मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, हमने क्या किया, जो अपना पहला सबस्ट्रिंग है उसको वन लेंथ का लिया और उसी तरह दूसरे सबस्ट्रिंग को भी वन लेंथ का लिया, ठीक है। नाउ इन दोनों को तुम ऐड करो, लाइक एडिशन करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे को, 1 + 2 3 आ गया। अब तुम क्या करो, इधर चेक करने जाओगे, बट चेक करने से पहले तुम यहाँ पे एक चेक डाल देना। लाइक क्या चेक डालोगे कि हो सकता है कि जो एडिशन करके ये जो नंबर आई, ये जो नंबर है वो काफ़ी बड़ा आ गया, ठीक है। लाइक यहाँ पे कितना, एक ही डिजिट का नंबर आया, बट सपोज करो ये काफ़ी बड़ा आ जाता। लाइक अभी टोटल इतने रिमेनिंग कितने, टोटल रिमेनिंग देखोगे तो 6 डिजिट्स रिमेनिंग है। तो हो सकता है सपोज करो तुमने एडिशन किया और 7 या 8 डिजिट का नंबर आ गया, ठीक है। तो वो तो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा ना। लाइक वो लाइक 8 डिजिट का नंबर है तो तुम्हारे पास अभी रिमेनिंग कितने हैं, ओनली 6 रिमेनिंग है, ठीक है। तो 8 डिजिट वाला इधर तो मिल नहीं सकता। तो यहाँ पे हम लोग पहले ही चेक डाल देंगे कि कोई हमें ऐसा नंबर तो नहीं मिल गया, लाइक बहुत ज़्यादा ही बड़ा नंबर तो नहीं मिल गया ना एडिशन करके। अगर ऐसा मिलता है तो हम लोग डायरेक्टली यहीं पे रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे तो वैसा कोई नंबर नहीं मिल रहा है। लाइक यहाँ पे क्या मिल रहा है, ओनली 3 मिल रहा है, इसका एक ही डिजिट है ना। तो अगर एक ही डिजिट है तो तुम इसको चेक करो, चेक करो कि क्या ये जो नंबर है वो 3 के बराबर है क्या। तो ये नंबर तो 3 के बराबर नहीं आया। तो नहीं आया तो हम लोग क्या करेंगे, अपने जो सबस्ट्रिंग है उसका लेंथ को 1 ही रखो, फिक्स रखो, और उसके बाद अपने सबस्ट्रिंग 2 का लेंथ को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो सबस्ट्रिंग 2 का लेंथ अब इंक्रीज करो तो क्या होगा, तो ये 22 हो जाएगा। तो अब अगेन एडिशन करो, अगेन एडिशन क्या, तो 23 आया। अब 23 को भी देखो कि इसमें कितने, 2 डिजिट्स है, तो यहाँ पे अभी रिमेनिंग 5 डिजिट्स है, तो ठीक है चलेगा।
चलेगा। तो फिर अब इसको मैच करो, मैच करो तो क्या है, यहाँ पे 43 है, यहाँ पे 23 है। तो फिर से नहीं मिला, नहीं मिला तो फिर से तुम क्या करोगे, अपने सबस्ट्रिंग टू का लेंथ को इंक्रीज करो। ठीक है, तो सबस्ट्रिंग टू का लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 to 4 आ जाएगा ना। 2 to 4 को ऐड करो, तो 2 to 4 को ऐड करोगे अपने सबस्ट्रिंग 1 से तो क्या मिलेगा, 2 to 5 मिलेगा। अब 2 to 5 को भी पहले चेक कर लो कि यहाँ पे कितना है, 3 डिजिट्स है और यहाँ पे 4 डिजिट्स है। ठीक है, तो अभी भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो देखो, तो 2 to 5 और यहाँ पे क्या है, 3 6 6 है। तो अभी भी सेम नहीं आया, सेम नहीं आया। तो फिर से तुम क्या करो, अपने जो सबस्ट्रिंग 2 का लेंथ को इंक्रीज कर दो। ठीक है, तो सबस्ट्रिंग 2 का लेंथ को अब इंक्रीज करते हैं तो यहाँ 3 तक आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब तुम ऐड करो, ऐड करो तो तुम्हें 4 डिजिट का नंबर मिला और तुम्हारे पास रिमेनिंग कितने, ओनली 3 डिजिट। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम्हारे को क्या हुआ, ये नंबर तो नहीं मिल सकता ना, तो डायरेक्टली तुम यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न फॉल्स कर देना। मतलब कि हमने अगर अपने सबस्ट्रिंग 1 को अगर 1 लेंथ का रखा है तो हमें तो नहीं मिला, तो अब हम क्या करेंगे, अपने सबस्ट्रिंग 1 को लेंथ 2 लेके चलेंगे। ठीक है, और फिर फर्दर एक्सप्लोर करेंगे कि मिलता है या नहीं मिलता है। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, सबस्ट्रिंग 1 को 2 लेंथ का कर देंगे। तो सबस्ट्रिंग 1 को 2 लेंथ का करोगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब अगेन सबस्ट्रिंग 2 को 1 लेंथ से स्टार्ट करो। ठीक है, नाउ ऐड करो इन दोनों को, ऐड करने पे क्या मिला, 14 मिला। अब 14 को पहले ही चेक कर लो कि लाइक वो बड़ा तो नहीं आ रहा ना, तो बड़ा तो नहीं है, 2 ही डिजिट है इसमें। तो 14 है इधर और इधर क्या है, 43 है। तो 43 तो नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, फिर से नहीं मिला, नहीं मिला तो तुम अब क्या करना, सबस्ट्रिंग 2 का लेंथ को भी इंक्रीज करना। तो सबस्ट्रिंग 2 का लेंथ को इंक्रीज किए तो देखो अब क्या हुआ, इधर 12 मिल गया और इधर 24 मिल गया। नाउ इन दोनों को ऐड करो तो तुम्हें क्या मिला, 36 मिल गया। और 36 अभी भी तुम्हारा लाइक बड़ा तो नहीं है ना, बड़ा नहीं है, मतलब इधर 4 डिजिट है और ये 2 ही डिजिट का है। ठीक है, तो अब तुम मैच करो, तो मैच कर रहे हैं हम लोग, तो यस ये दोनों सेम आ गए। अगर सेम आ गए तो हम लोग क्या करेंगे, अब फर्दर कंटिन्यू कर जाएंगे। ठीक है, फर्दर कंटिन्यू कर जाएंगे, यानी कि अब हमारा सबस्ट्रिंग 1 जो हो जाएगा वो पहले 12 था ना, अब वो 24 बन जाएगा। और सबस्ट्रिंग 2 जो था वो 36 बन जाएगा। ठीक है, तो देखो अब फिर से तुम चेक करो, तो फिर से इन दोनों का सम लोगे तो 24 + 36 ये 60 आ जाएगा। अब फिर आगे तुम तो फर्दर नहीं चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह हम अपने मतलब यही हमारा इंट्यूशन होगा। तो चलो देखते हैं इसको कैसे कोड कर सकते हैं, और वहीं पे इसका ड्राई रन भी देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तुम क्या करो, स्ट्रिंग के लेंथ को निकाल लो। तो स्ट्रिंग के लेंथ को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो एस डॉट लेंथ कर लिया और उसको चलो एन में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने स्ट्रिंग को लेंथ निकाल लिया। तो यहाँ पे जैसे ये अपना स्ट्रिंग है तो इसके स्ट्रिंग का लेंथ निकाल के हमने एन में स्टोर कर डाला। ठीक है, तो बेसिकली अपने अप्रोच में हम लोग क्या करे थे, लाइक हमारा इंट्यूशन क्या था कि सबसे पहले हम लोग स्ट्रिंग 1 के लेंथ को फिक्स रखेंगे, फिर स्ट्रिंग 2 के लेंथ को हम लोग वेरी कराते जाएंगे, है ना। तो यहाँ देखो, पहले दोनों को हम लोग क्या रखते थे, 1 1 लेंथ का रखते थे। फिर अपना जो सबस्ट्रिंग 2 था उसका लेंथ क्या होता था, वेरी करता था। लाइक पहले 1 लेंथ का था, फिर वो 2 लेंथ होता, फिर 3 होता, फिर 4 होता, ऐसे सो ऑन करके हम लोग चेक करते जाते थे कि वो आगे वाले से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। राइट, तो इसी चीज़ को हम लोग देखो यहाँ पे लिखे। लाइक सबसे पहले ये जो दो फॉर लूप है ना, ये दो फॉर लूप क्या बता रहे हैं, लाइक अभी जो सबस्ट्रिंग 1 है उसका लेंथ क्या है, उसी तरह जो दूसरा फॉर लूप है वो बता रहा है कि अभी जो हमारा सबस्ट्रिंग 2 है उसका लेंथ क्या है। तो पहला फॉर लूप क्या बता रहा है, सबस्ट्रिंग 1 का लेंथ, और दूसरा फॉर लूप क्या बता रहा है, सबस्ट्रिंग 2 का लेंथ। ठीक है, तो देखो इसको तुम कैसे कर सकते हो, तो सबसे पहले अपना सबस्ट्रिंग 1 का लेंथ क्या है, 1 है। फिर सबस्ट्रिंग 2 का लेंथ क्या होगा, वो 1 से स्टार्ट होगा, फिर अपना फॉर लूप इंक्रीज करेगा तो वो 2 लेंथ का होगा, वो इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर तुम साथ ही साथ हमने क्या किया, ये साथ ही साथ हमने चेक सीक्वेंस नाम का एक फंक्शन लिखा है। ये क्या करेगा, दोनों स्ट्रिंग का लेंथ लेगा और फिर बेस्ड ऑन दैट चेक करेगा। क्या चेक करेगा कि वो जैसे यहाँ पे इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ रहा है, 23 आता, 23 तुम्हारा 43 के बराबर तो नहीं है ना अभी। तो ऐसे ही ये चेक सीक्वेंस लाके हमें बताएगा कि हमें अभी मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखो ऐसा जब हो जाएगा तो बेस्ड ऑन दैट हम लोग लेंथ को वैरी कराते जाते थे। राइट, तो अभी देखो, अभी तुम्हारा लेंथ 2 है। नाउ अब लेंथ 2 से बढ़ के क्या होगा, 3 होगा। नाउ 3 हुआ, तो देखो एक चीज यहाँ पे और ऑब्जर्व करो, लाइक जो ये पूरा लेंथ है वो कहाँ तक जाएगा, लाइक लेंथ 1 जो होगा वो तो पूरा एन तक जा सकता है। राइट, लाइक और फिर लेंथ 2 जो होगा उसको कहाँ तक रखना होगा, लाइक इन दोनों को रेंज में रखना होगा ना, तभी ना हमारा दो पार्ट एक्सिस्ट करेगा। तो इसीलिए लेन 1 प्लस लेन 2 जो होना चाहिए वो रेंज में होना चाहिए, एन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, नाउ देखो तुम अभी कहाँ पे थे, तुम 3 लेंथ पे थे,
तो अभी भी नहीं मिला। यहाँ पे क्या है 2 2 5 है, यहाँ क्या है 3 6 6 है। नेक्स्ट क्या करो, इसको इंक्रीज करो। तो अब 4 लेंथ का हो गया, 4 लेंथ पे भी हमें नहीं मिला था, लाइक ये तो बड़ा ही आ गया था, डिजिट ही बड़ा आ गया था, है ना। लाइक यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, तो यहाँ पे भी नहीं मिला। तो अब हमने बेसिकली जब हमारा सबस्ट्रिंग 1 था उसके लिए सारे ऑप्शन एक्सप्लोर कर लिए, लाइक इसका जब लेंथ 1 था उसके लिए हमने सबस्ट्रिंग 2 का सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लिया। तो अब क्या होगा, अपना लेंथ 1 जो होगा वो लेंथ 2 में चेंज हो जाएगा, लेंथ 1 जो होगा वो 2 में चेंज हो जाएगा। यानी कि जो हमारा सबस्ट्रिंग 1 था वो अब 2 लेंथ का हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए अब हम लोग फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, लाइक अब अपना जो सबस्ट्रिंग 2 होगा वो 1 लेंथ से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब हमारा क्या हो रहा है, जो लेंथ लाइक सबस्ट्रिंग 1 है वो 2 लेंथ का है, और जो सबस्ट्रिंग 2 है वो 1 लेंथ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नाउ फर्दर तुम एक्सप्लोर करोगे तो वो यहाँ पे साथ ही साथ चेक होते रहेगा ना, वो बता देगा कि ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो यहाँ पे अभी चेक किया तो नहीं आया, 14 आ रहा है, इधर 43 है ना, यहाँ देखोगे तो 36 आ गया। फिर इसी तरह जो चेक सीक्वेंस का फंक्शन है वो हमें बता देगा कि ये वैलिड सम स्ट्रिंग दे रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दैट हम लोग को लास्टली पता चल जाएगा कि ओके ये हमारा वैलिड सम स्ट्रिंग है, तो हम लोग रिटर्न ट्रू कर जाएंगे, ठीक है। अगर ये दोनों फॉर लूप रन कर जाता है, हमने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ्स लगा लिए, फिर भी नहीं मिलता है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो चलो अभी देखते हैं ये चेक सीक्वेंस वाला फंक्शन कैसे लिखेंगे। जो हमारा चेक सीक्वेंस का फंक्शन है उसमें हमने क्या क्या भेजा था, स्ट्रिंग भेजा था, स्टार्ट भेजा था, और लाइक जो सब स्ट्रिंग 1 था उसका लेंथ क्या है और सब स्ट्रिंग 2 है उसका लेंथ क्या है वो भेजा था, ठीक है। तो यहाँ तुम देख सकते हो सेम चीज़ हमने भेजा था, स्ट्रिंग भेजा था और वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लाइक हर बार तुम जीरो से ही चेक करोगे ना। तो ये स्टार्ट भेजा, फिर उसके बाद तुम लेन 1 भेजे, लेन 2 भेजे, ठीक है। नाउ सपोज करो जो हमारा स्ट्रिंग 1 बार बार जो सब स्ट्रिंग 1 बोल रहे हैं उसको पार्ट 1 बोल दो, ठीक है। और जो सब स्ट्रिंग 2 बोल रहे हैं उसको पार्ट 2 बोल दो। और इन दोनों का जो सम निकल के आ रहा है, लाइक जो सम निकलेगा उसको सपोज करो अभी के लिए हम लोग पार्ट 3 बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो तुम ऐसे ये पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 निकाल कैसे सकते हो। पार्ट 1 हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, पार्ट 2 क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, पार्ट 3 क्या आ रहा है, इन दोनों का सम करते थे, लाइक इंटीजर सम करते थे, और फिर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते थे, ठीक है। और फिर चेक करते थे कि वो लाइक अपना आ रहा है, सेम मैच हो रहा है या नहीं मैच हो रहा है, ठीक है। तो देखो अभी तुम पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 निकालोगे कैसे वो देखो। तो पार्ट 1 निकालने के लिए सबसे पहले तुम देखो जो हमारा सब एच टी आर फंक्शन होता है वो क्या लेता, क्या पैरामीटर्स क्या लेता है वो। तो वो कहाँ से स्टार्ट करना है वो इंडेक्स लेता था, और उसका लेंथ क्या है ना। लाइक इसके पैरामीटर्स क्या होते थे, लाइक वो किस इंडेक्स से स्टार्ट करना है उसको, और लाइक कहाँ तक, लाइक कितने लेंथ का लेना है उसको। तो हमें बेसिकली अगर सिर्फ पहला वाला सबस्ट्रिंग के लिए चाहिए तो उसको क्या बोल रहे हैं, पार्ट 1 बोल रहे हैं ना। तो पार्ट 1 का सबस्ट्रिंग अगर चाहिए तो उसके लिए क्या है, जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करना होगा, और उसको कहाँ तक भेजना होगा, उसको लेंथ 1, लाइक पहले लेंथ 1 के लिए उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। और फिर अगर उसी तरह पार्ट 2 के लिए क्या लेंथ होता था, लेंथ 2 के लिए, लेकिन उसका स्टार्ट इंडेक्स कहाँ से होगा। तो स्टार्ट इंडेक्स अगर तुम यहाँ पे देखो तो वो 1 है, ये 1 आया कैसे। तो ये 1 0 + 1 करोगे, यानी कि तुम अपना स्टार्ट और लेन 1 कर दोगे, है ना। यानी कि जो अपना पिछला वाला सबस्ट्रिंग जहाँ पे खत्म हो रहा है उसके बाद से स्टार्ट होगा, है ना। तो वही हमने यहाँ पे किया है, तो इससे तुम्हें पार्ट 2 मिल गया, ठीक है। अब पार्ट 3 कैसे निकालोगे, तो इसके लिए हम लोग ने एक सेपरेट फंक्शन लिख दिया जो कि ये कन्वर्जन एंड ऑल देख लेगा। लाइक ये पूरा प्रॉपर इंटीजर एडिशन करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ओवरफ्लो आ सकता है, लाइक नंबर्स बहुत बड़े हो सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने एक सेपरेट फंक्शन लिख दिया, ठीक है। ये लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे मतलब लिखना है, ठीक है। तो उससे हमें क्या करेंगे, लाइक वो प्रॉपर कन्वर्ट कर देगा, लाइक पहले स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग से फिर इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, फिर इंटीजर से फिर वापस मतलब ऐड कर देगा, फिर वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो अभी हमारे पास पार्ट 3 रेडी है 3 के साथ, ठीक है। नाउ अब तुम क्या करो, जो पार्ट 3 का मतलब पार्ट 3 जो तुमने निकाला, ये जो स्ट्रिंग आई तुम्हारे पास इसका लेंथ निकाल लो। इसका लेंथ क्या आएगा, उसको चलो लेंथ 3 बोल देते, तो अभी ये कितने लेंथ का दिख रहा है, 1 लेंथ का दिख रहा है, तो इसमें 1 स्टोर कर दिया। तो हमने लेंथ 3 निकाल लिया जो भी इसका पार्ट 3 का लेंथ आया, ठीक है। अब देखो मैं पहले तुम्हें क्या बोलता था, जो भी तुम इन दोनों को सम करते थे उसको पहले चेक कर लो कि वो काफ़ी बड़ा तो नहीं आ रहा ना, लाइक बहुत बड़ा आ जाता था तो हम लोग क्या बोलते थे, लाइक यहाँ पे मान लो अभी कितने 6 डिजिट है, मान लो 8 डिजिट का नंबर आ जाता तो 8 डिजिट का नंबर तुम्हारे को नहीं देता ना, यहाँ पे तो प्रेजेंट ही तुम्हारे 6 डिजिट्स है। तो ये चेक हमने यहाँ पे डाला है, ठीक है। लाइक जितने भी लेंथ है सबको जोड़ दो,
अगर वही तुम्हारे को बड़ा आ जाता है स्ट्रिंग के लेंथ से, तो डायरेक्टली तुम क्या कर जाना, रिटर्न फॉल्स। ठीक है। तो अभी ये 3 क्या है, ये तो बस एक ही डिजिट है, ये तो विद इन रेंज है। तो अब हमारा काम क्या बनता है, हमारा काम बनता है कि हम इसको मैच करें, है ना। लाइक बेसिकली हम क्या करे थे, हम लोग इन दोनों का सम निकाल लेते, प्रीवियस टू का सम निकाल लेते और फिर मैच करते थे कि वो थर्ड वाले के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो हमने पार्ट वन और पार्ट टू निकाल लिया, दोनों प्रीवियस निकाल लिया, उनको सम भी कर लिया। अब देख रहे कि वो जो है वो थर्ड वाले के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी हमारे पास 3 रेडी है। अब हमारा काम क्या है, इस 2 को निकालना। तो इस 2 को कैसे निकाल सकते हो, तो बेसिकली तुम क्या करो, अपने इस 3 को, पार्ट 3 को चेक करो इस 2 से। तो इस 2 को कैसे निकाल सकते हो, तो बेसिकली पिछले वालों का जितना लेंथ था उसको ऐड कर दो, है ना। तो पिछला इसका लेंथ क्या था, 1 लेंथ था, इसका लेंथ क्या था, 1 लेंथ था, तो 1 प्लस 1 करोगे तो 0, मतलब 1 प्लस 1 करोगे तो 2 आएगा, तो तुम बेसिकली सीधा सेकंड इंडेक्स पे आ जाओगे, मतलब पूरा यहाँ तक कवर कर जाओगे। ठीक है। तो 0 1 2 ये सेकंड इंडेक्स पे, तो तुम डायरेक्टली पहुंच जाओगे अगर तुम प्रीवियस वालों का लेंथ ऐड कर दो। ठीक है। बट यहाँ पे तुम क्या करना, स्टार्ट को भी ऐड कर देना। ठीक है। हो सकता है जब तुम फर्दर ये 24 वाले के लिए पहुंचो, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, तुम्हारे को इसका लेंथ तो 2 ही दिखेगा, बट तुम्हारा स्टार्ट बदल जाएगा ना। स्टार्ट बदल जाएगा, तब तुम मतलब प्रॉपर 60 को चेक कर पाओगे ना एट दैट टाइम। तो इसीलिए हम लोग स्टार्ट को भी ऐड करेंगे। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसका लेंथ निकालने के लिए, अभी तो स्टार्ट क्या है, 0 है, तो 0 फिर इसका लेंथ कर दो, फर्स्ट वाला पार्ट 1 का, दैट इज 1, लेन 1, और यहाँ पे लेन 2 को ऐड कर दो। तो तुम कहाँ पहुँच गए अपने सेकंड 0 इंडेक्स पे, सॉरी 2 इंडेक्स पे पहुँच गए। 2 इंडेक्स पे पहुँच गए। अब तुम्हें 2 इंडेक्स से कितना लेंथ का चाहिए सब स्ट्रिंग, 2 इंडेक्स से हमें कितना लेंथ का चेक करना है, जो जितना लेंथ का ये निकला पार्ट 3 निकला है। तो पार्ट 3 का लेंथ हमने क्या निकाला था, लेंथ 3 बोला था, इसीलिए हम लोग लेंथ 3 को निकाले थे ना। तो लेंथ 3 को हमने यहाँ पे स्टोर रखा था, तो वहाँ पे इसको डाल दिया। इससे क्या पता चलेगा कि हमें 2 इंडेक्स से 1 लेंथ का सबस्ट्रिंग निकालना है और चेक करना है। तो 2 इंडेक्स से 1 लेंथ का सबस्ट्रिंग निकाला हमने, तो क्या मिला, 2 मिला। अब दोनों को चेक करो। तो अब जब तुम दोनों को चेक कर रहे हो, तो ये दोनों क्या आ रहे हैं, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल आ रहे हैं, तो इसके अंदर ये जाएगा ही नहीं, यहाँ रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, यानी कि अब तुम्हारा ये क्या करेगा, लेंथ को इंक्रीज करेगा। फिर ये 2 लेंथ का होगा, 3 लेंथ का होगा, ऐसे करते करते सारे होते जाएंगे। तो चलो डायरेक्टली देखते हैं अपने जो आंसर देता है उसको, यानी कि जो अपना पार्ट 1 जो था वो 2 लेंथ का जब होता था तब का देखते हैं। ठीक है। सो अब क्या होगा, हमारा जो पार्ट 1 है वो 2 लेंथ का बन गया। ठीक है। यानी हम लोग फॉर लूप में ट्रैवर्स करते करते, पिछले वाले जो फंक्शन में कॉल किया था, ट्रैवर्स करते करते अपना लेन 1 जो है अब वो 2 हो गया। अब वो लेन 2 फिर कहाँ से स्टार्ट होता था, 1 से, है ना। तो फिर से तुम इन दोनों का सम निकालो, मतलब इन दोनों को एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने यहाँ पे, उसके बेसिस पे हमने फिर पार्ट 3 निकाला। पार्ट 3 दोनों को ऐड करके निकलता था, तो एक्सट्रैक्ट करके हम दोनों को सेम किए, 14 आया। 14 का लेंथ कितना है, 2 है। तो अब बेस्ड ऑन दैट हम लोग फिर से चेक करेंगे। तो इतना पूरा कितना हो जाएगा, ये 2 और इसका 1। ठीक है। अभी स्टार्ट तो 0 पे ही, तो 0 प्लस 2 प्लस 1। तो हम लोग को कहाँ से चेक करना होगा, थर्ड इंडेक्स से, यानी कि 0 1 2 3। तो फोर्थ वाला अपना निकल गया, वहां से कितने लेंथ का लेना है, जो इसका लेंथ है दैट इज 2, वहां से 2 लेंथ का सबस्ट्रिंग निकालो, दैट इज 43 निकलेगा, है ना। तो 43 तो अपना 14 से नहीं मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। तो फिर क्या करोगे तुम, लेन 2 को इंक्रीज कर देते थे, यहाँ से क्या हो जाएगा, रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। तो फिर से हम लोग लेन 2 के लिए आएंगे अब। अब हमारा ये लेन 2 हो जाएगा। लेन 2 होने का मतलब जो हमारा सबस्ट्रिंग 2 है वो 2 लेंथ का हो जाएगा, और हमारा सबस्ट्रिंग 1 भी जो है वो 2 लेंथ का है, राइट। तो अब फिर से हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 निकालते हैं, तो पार्ट 1 अपना कितना आएगा, 12 आएगा, पार्ट 2 निकालोगे तो 24 आ गया, राइट। अब इन दोनों को सम करो, अब इन दोनों को सम करके हम लोग पार्ट 3 में स्टोर करेंगे, तो 36 आ गया। ठीक है। अब तुम क्या करो, तुम्हारा काम क्या है, इस 36 को निकालना है यहाँ से। तो इस 36 को कैसे निकालोगे, तो इन दोनों का जो लेंथ है वो ऐड कर दो। इसका लेंथ क्या है, 2 लेंथ है, इसका क्या लेंथ है, 2 है। तो 4 लेंथ, यानी कि ये फोर्थ इंडेक्स पे प्रेजेंट होना चाहिए, तो देख लेते हैं। 0 1 2 3 फोर्थ इंडेक्स पे प्रेजेंट है। तो ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि 4 लेंथ पे मतलब 4 से स्टार्ट करना, और कितने लेंथ का लेना है। तो यहाँ पे पार्ट 3 का जितना लेंथ निकला, तो 2 लेंथ का लेना है। तो 4 इंडेक्स से दो 2 लेंथ का ले लो सबस्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, तो 4 इंडेक्स से 2 लेंथ का सबस्ट्रिंग निकाले तो 36 आया। 36 को अब मैच करेंगे हम लोग पार्ट 3 से। तो यस, नाउ ये कंडीशन हमारा ट्रू हो गया। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो अब हम इसके अंदर आएंगे और पूछेंगे क्या जो हमारा ये है, मतलब फाइनल आंसर है क्या, लाइक हमने पूरा स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर लिया है क्या। तो ये कैसे चेक कर सकते हो, तो देखो, सबसे पहले तुम सारे को लेंथ को ऐड कर दो ना।
तो लेंथ को ऐड कर दोगे तो अभी क्या आएगा, 6 ही आएगा, क्योंकि स्टार्ट अभी कहाँ पे, 0 पे। तो स्टार्ट को भी लेना, लाइक स्टार्ट बाद में कहीं और से 24 से स्टार्ट होगा, तो एट दैट टाइम के लिए हम लोग स्टार्ट को भी ऐड करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये लेंथ तो बस तुम्हारा एक एक का लेंथ देगा, बट जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो उसका ट्रैक कौन रखेगा, उसका ट्रैक स्टार्ट रखेगा, ठीक है। तो स्टार्ट प्लस लेन 1 प्लस लेन 2 प्लस लेन 3, इन तीनों को ऐड किए तो क्या आया अभी, तो इन तीनों को ऐड करोगे तो 0 प्लस टू दैट इज 6 आया, जो कि अभी हमारे 8 के तो बराबर नहीं है ना। तो नहीं है तो अभी भी हम लोग को क्या करना होगा, अब आगे चलना होगा। आगे चलने का मतलब क्या हुआ, अब अपने स्टार्ट को हम लोग को कहाँ लाना होगा, यहाँ लाना होगा बेसिकली। तो तुम क्या करोगे, स्टार्ट में अपने लेंथ 1 को ऐड कर दो, यानी इसमें स्टार्ट में +2 करोगे तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, सेकंड इंडेक्स पे। तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर हमारा जो लेंथ 1 था, यहाँ पे क्या भेजा था हमने, लेन 1 भेजा था। तो लेन 1 को अब क्या कर दो, लेन 2 बना दो, और लेन 2 को क्या कर दो, लेन 3 बना दो, ठीक है। तो हम वही करेंगे, हम स्टार्ट बना देंगे इधर, फिर लेन 2 को हम लोग लेन 1 बना देंगे, लेन 1 को हम लोग लेन 2 बना देंगे, और लेन 3 को हम लोग लेन 2 बना देंगे, ठीक है। ऐसा करने पे फिर हम लोग फर्दर और एक्सप्लोर कर लेंगे, फिर से ये फंक्शन कॉल होगा, सेम चीज़ होगा, और हमें पता चल जाएगा कि ओके, नाउ दिस टाइम जब तुम करोगे ना, तो ये 8 के बराबर आएगा, तब तुम क्या करना, रिटर्न ट्रू कर जाना, ठीक है। तो इसी तरह तुम चेक कर सकते हो कि वो सीक्वेंस क्या हुआ। तो हमारा काम बस अब क्या बचा, ये ऐड स्ट्रिंग्स वाला फंक्शन लिखने का, ठीक है। तो ये भी तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, लाइक ये क्या था, नॉर्मल एडिशन जो हम लोग करते हैं ना, वैसे करना है। ये ऐड स्ट्रिंग्स वाला फंक्शन भी हमने क्या पहले देख रखा है, लाइक कॉलेज में ये पढ़ाया जाता है ना। तो इसमें क्या करते थे, जो भी हमारा पहले नंबर जब बड़ा होता था उसको पहला नंबर मानते थे, है ना। तो यहीं पे अगर दूसरा नंबर अगर हमारा बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे, सो दैट हमारा जो फर्स्ट वाला नंबर है उसका लेंथ बड़ा रहे, ठीक है। तो हम लोग सो दैट फर्स्ट वाले पे ही ट्रेवर्स करके पता कर लेंगे। ओके, तो सपोज करो अभी के लिए हमारे पास दो नंबर क्या है, 12 एंड 24 है, ठीक है। तो पहले दोनों का लेंथ निकाल लो, फिर सम निकाल लो जिसमें हम लोग अपना फाइनल आंसर स्टोर करेंगे, और फिर कैरी कैरी लेके चलते हैं ना बार बार, लाइक अगर कुछ कैरी बचता है तो ठीक है, उसके लिए। नाउ दोनों का तुम पहले क्या करो, जो तुम्हारे वंस प्लेस पे प्रेजेंट है उसको निकाल लो। तो वंस प्लेस पे प्रेजेंट है, तो उसको कैसे निकालोगे, जो तुम्हारा लास्ट डिजिट है, मतलब n-1 पे जो प्रेजेंट है। ऐसे ही करते करते तुम एक एक करके पूरे लास्ट डिजिट को, जैसे 12 और 24 था ना, तो उससे क्या निकलेगा, इससे फर्स्ट वाले का नम 1 का 2 निकलेगा और नम 2 का 4 निकलेगा। ये दोनों को ऐड कर दो, फिर इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आएगा, 6 आया। फिर 6 का देखो कहीं और दो डिजिट का तो नंबर नहीं आता, अगर मान लो 16 आता तो 16 आता तो उसका 6 लेते ना, 1 कहाँ चला जाता, कैरी में चला जाता। और यहीं पे तुम क्या करते थे, उसमें कैरी भी ऐड कर देते हो, लाइक नॉर्मल एडिशन जो करते हो वही वही यही है, ठीक है। बस, और फिर लास्ट में तुम क्या करो, सम को मतलब सम में जोड़ दो उसको। तो ये सब जब तुम कर दोगे तो फिर हो सकता है कुछ कुछ डिजिट्स बच जाए नंबर से, अगर लाइक नंबर बड़ा निकला, लाइक अभी तो इक्वल लेंथ का मैंने बोला ना, 12 एंड 24। सो अगर नंबर बड़ा होता तो सेम पे जो कैरेक्टर्स बच गए, मतलब जो भी डिजिट्स बच गए उसको यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। फाइनली अगर कोई कैरी भी बच गया तो हम लोग कैरी को भी ऐड कर देंगे, ठीक है। और लास्टली हम लोग सम को रिटर्न कर देंगे, जो कि एज अ स्ट्रिंग हम लोग रिटर्न करे थे, ठीक है। तो आई होप गाइस तुम्हें ये समझ में आया होगा हमारा अप्रोच। सो इसका पूरा कोड मैंने ऑलरेडी गिटहब पे अपलोड कर रखा है, तुम वहाँ से जाके देख सकते हो। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। If you guys have any doubt, you can raise it in the comment section. I'll try to help you out. Like this video, subscribe to the channel, comment down your approaches. Thank you so much.